हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त धर्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद धर्म सिंह में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्राकृतिक रबर की, जिसके बारे में हमने उसके उपयोग की बात की, उसके अन्य जो गुण थे उन सभी गुणों के बारे में सब बातें हमने की थी। आज हम बात कर रहे हैं संश्लेषित रबर की। तो आज के वीडियो में हम जिसकी बात करेंगे वो है संश्लेषित रबर। इसे बोलते हैं संश्लेषित रबर, कहा जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस रबर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये रबर अनेकों प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार की हम बात करेंगे। उसकी मोनोमर इकाई क्या है, ये किससे बनता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले जो संश्लेषित रबर आता है उसमें हम बात करते हैं स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन रबर की। सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा रबर है, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन से मिलकर जो रबर बनता है उसे हम नाम देते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर नाम दिया जाता है। शॉर्ट में आप इसको ब्यूना, बीयू से याद रखना, बीयू से बनता है ब्यूटाडाइईन और Na से बनता है सोडियम, जो कि एक उत्प्रेरक का काम करता है। जबकि स्टाइरीन होने के कारण इसके नाम के साथ एस भी लिखा जाता है, तो आप इसे कह सकते हैं ब्यूना एस भी इसे आप कह सकते हैं। इसी रबर का एक और शॉर्ट नेम होता है, इसी रबर को आप बोलते हो SBr। इसी रबर को क्या नाम दिया जाता है, SBr। तो फर्स्ट जो संश्लेषित रबर है वो है हमारा स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन रबर। इसका शॉर्ट में नाम दिया गया ब्यूना एस। ब्यूना से क्या बन रहा है, याद रखना BU। BU यहां प्रतीक किसका है, BU यहां प्रतीक है ब्यूटाडाइईन का। BU किसका प्रतीक है, ब्यूटाडाइईन का। Na किसका प्रतीक है, Na प्रतीक है यहां सोडियम का। और ये सोडियम किसके रूप में काम करता है, यहां पर कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में यहां पे काम करता है। S यहां पर किसका प्रतीक है, तो S यहां प्रतीक है स्टाइरीन का। ये इसका नाम बना। तो आप इसे स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर कह दो, चाहे ब्यूना एस कह दो, चाहे आप इसे क्या कह दीजिए, SBr कह दीजिए। अब ये किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें एक एकलक इकाई कौन होती है, स्टाइरीन। और स्टाइरीन का सूत्र क्या है, स्टाइरीन का सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये भी एक एथीन ही अणु होता है वैसे तो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन इसके साथ स्टाइरीन व्युत्पन्न जोड़ने के लिए हम यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इस एक हाइड्रोजन के स्थान पर जोड़ दिया जाता है C6H5। क्या जोड़ दिया जाता है, C6H5। ये एक एकलक इकाई है जिसके हमने काम में लिए N अणु, तो इसके N अणु हमने काम में ले लिए। दूसरी जो एकलक इकाई यहां पर काम आ रही है वो दूसरी एकलक इकाई कौन है, ब्यूटाडाइईन, जिसके बारे में मैंने बताया था। इसका सूत्र आप बना भी सकते हो। सूत्र कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या को उठाओ जिसे कहते हैं ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन हमने यहां पे ले लिए। अब इन चारों कार्बनों को आप नंबर दे दीजिए। नंबर आप किसी भी दिशा से दे सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि यहां कोई कंडीशन नहीं है। तो अपन ने नंबर दे दिया, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये हो गया। अब उसके बाद इसके साथ शब्द क्या लगा हुआ है, डाई। डाई का मतलब 2 और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ 2 डबल बॉन्ड हैं जो किस स्थान पर होते हैं, तो वो पूरा नाम जो होता है वो होता है 1,3 ब्यूटाडाइईन, यानी कि पहले कार्बन पर
और तीसरे कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड लगाने हैं। उसके पश्चात आपको प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता करनी है। तो 4 संयोजकता करने के लिए यहां क्या लगा, CH2, आप नंबर को हटा दीजिए। उसके पश्चात बात करें तो ये दूसरा कार्बन, इस पर 2 और 1 यहां हो जाएगी 3, और एक और संयोजकता के लिए लगा दिया 1 हाइड्रोजन। इसी प्रकार 2 और 1 3, और इसके साथ भी हमने जोड़ दिया 1 और हाइड्रोजन, और यहां पर डबल बॉन्ड होने के कारण यहां पर 4 संयोजकता के लिए लगा दिया डबल बॉन्ड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ये फॉर्मूला किसका हुआ, ब्यूटाडाइईन का। और इसके भी हमने कितने अणु ले लिए, N अणु। तो ये एक एकलक इकाई स्टाइरिन जिसके N अणु, ये दूसरी एकलक इकाई जिसका नाम ब्यूटाडाइईन, और इसके भी कितने अणु, N। और इन दोनों के साथ जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है वो कौन है, सोडियम उत्प्रेरक। अब बनेगा क्या, जब ये दोनों एक साथ क्रिया करेंगे तो दोनों के मिलने से एक बड़ा अणु बन जाएगा। किस प्रकार बन जाएगा वो देखिए आप। तो फर्स्ट है CH2, इसके साथ डबल बॉन्ड जो है इसको हटा दीजिए, सिंगल बॉन्ड करके जुड़ गया CH, और इसके साथ जुड़ा हुआ है C6H5 जो कि एक फेनिल समूह होता है। अब कंटिन्यू रखो, यहां से भी डबल बॉन्ड हटा दो, श्रृंखला को सीधा जोड़ देंगे। तो क्या बना, तो यहां पर बना CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां पे आप देखोगे तो इसके अंतर्गत बीच वाले जो 2 कार्बन है इनकी संयोजकता में 1 की कमी हो गई, और उसके लिए आप यहां क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड। लास्ट में श्रृंखला को खाली छोड़ के कोष्टक के बाहर आप लिख दोगे N। ये जो आपको प्राप्त हुआ एक बड़ा अणु, ये बड़ा अणु आपका कहलाएगा ब्यूना S। ब्यूना S, जिसको मैंने कहा शॉर्ट में क्या बोलोगे, SBR। किसके मिलने से बना, तो परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो सवाल है कि ब्यूना S रबर जो है उसमें एकलक इकाइयां कौन होती हैं। तो एकलक इकाई है स्टाइरिन और ब्यूटाडाइईन। आपको नाम से अर्थ पूछा जाए तो Bu का मतलब ब्यूटाडाइईन, Na का मतलब सोडियम उत्प्रेरक, और S का मतलब क्या है, स्टाइरिन होता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। तो अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो इसके उपयोग में याद रखना, टायर बनाने के लिए, और मतलब वाहनों के जो टायर होते हैं उनको बनाने में और जूते बनाने में 2 ही जगह इसका उपयोग होता है। एक तो इसका उपयोग होता है वाहनों के टायरों में, वाहनों के टायर बनाने, या फिर जूते निर्माण में, या दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है, जूते निर्माण में। इन 2 जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ हमारा एक संश्लेषित रबर, सिंथेसिस रबर, जिसका नाम क्या है, ब्यूना S या SBR। अभी हम दूसरे संश्लेषित रबर की बात करते हैं, और दूसरा जो संश्लेषित रबर है उस दूसरे संश्लेषित रबर का नाम होता है पॉलीआइसोब्यूटिलीन। क्या नाम है उसका, उसका नाम मैं लिख रहा हूं, पॉलीआइसोब्यूटिलीन। पॉलीआइसोब्यूटिलीन, इसको आप शॉर्ट में अगर कहना चाहो तो आप इसको शॉर्ट में नाम दे सकते हो PIB। शॉर्ट में आप इसको क्या नाम देंगे, PIB। P से क्या बन रहा है, P से बन रहा है पोली, I से बन रहा है आइसो, B से बन रहा है ब्यूटिलीन। इसमें एकलक इकाई कौन होगी, तो इस पोली शब्द को हटा दो, शेष कौन बचा, शेष बचा आइसोब्यूटिलीन। और आइसोब्यूटिलीन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन, और लास्ट में लगा हुआ है इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि 4 कार्बन होंगे जिनमें एक स्थान पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है CH डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3
और यहाँ पर भी CH3। आप इनको सामने भी लिख सकते हो इस स्थान पर, लेकिन श्रृंखला को चालू रखने के लिए मैंने इनको ऊपर और नीचे व्यवस्थित किया है। और इसकी कितनी इकाइयाँ, इसकी हमने ले ली N इकाई। अब N इकाई लेने के पश्चात जब इसका हम बहुलकीकरण कराएंगे तो श्रृंखला दोनों दिशाओं में खुली श्रृंखला रह जाती है। किस प्रकार से रह जाएगी तो वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया 2 और 2 4। अब इसको श्रृंखला को ओपन करके आप इसको देखिए तो यहाँ पर बचेगा CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद अगला कार्बन, यहाँ से भी श्रृंखला खुली, इस कार्बन के साथ 2 मैथिल समूह व्यवस्थित हैं। इस प्रकार से ये क्या बन गया हमारा, इसके बाहर आप कोष्टक लगा के क्या लिख दोगे, N लिख दोगे। क्या बना इस प्रकार, ये था हमारा आइसोब्यूटिलीन। इसका नाम क्या था, आइसोब्यूटिलीन नाम की ये एकलक इकाई थी। इसके बहुत सारे अणु मिल गए, तो इन अणुओं के मिलने से जो बना वो क्या बना, पॉली आइसोब्यूटिलीन, जो कि क्या है, एक बहुलक है। ये हमारा हुआ दूसरा प्राकृतिक बहुलक। इस बहुलक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोगों को देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका पहला उपयोग होता है टायर व बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में। किस स्थान पर, फर्स्ट जो उपयोग है याद रखना, टायर व बास्केटबॉल, टायर व बास्केटबॉल जो होती हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी आंतरिक संरचना निर्माण में, ये इसका एक उपयोग होता है। आंतरिक संरचना निर्माण में ये इसका एक उपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है। याद रखना कि टायर और बास्केटबॉल की इंटरनल स्ट्रक्चर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा रबर होता है, PIB। इसका दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थ। सेकंड जो इसका उपयोग है वो क्या है, चिपकाने वाले पदार्थ, एडहेसिव जिनको कहा जाता है, चिपकाने, एडेसिव, चिपकाने वाले पदार्थ बनाने में, चिपकाने वाले पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट उपयोग हो गए आपके सामने। फर्स्ट है टायर व बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना के निर्माण में, और इसका दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण में। एक बात इसमें विशेष रूप से याद रखना, ये एक ऐसा बहुलक है जो लंबे समय तक हवा को पकड़े रह सकता है, अर्थात ये हवा के लिए क्या होता है, अभेद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लेना कि एकमात्र प्राकृतिक रबर जो बहुत समय तक हवा को पकड़े रह सकता है, कौन सा होता है, वो पॉली आइसोब्यूटिलीन के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे जो आता है उस संश्लेषित रबर को नाम दिया जाता है पॉलीब्यूटाडाइईन। तीसरा जो संश्लेषित रबर है उसका नाम है पॉलीब्यूटाडाइईन। अभी हमने पॉलीब्यूटाडाइईन, तो पॉली को छोड़कर अभी ब्यूटाडाइईन की संरचना हमने पढ़ी थी। सेम संरचना आपको यहाँ पे बनानी है। क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये है ब्यूटाडाइईन। और इसका बहुलक हमें बनाना है, तो इसकी कितने अणु ले लिए हमने, N। सेम कंडीशन हमारे सामने रहेगी। करना क्या है, अब हमको सिर्फ डबल बॉन्ड हटा के श्रृंखलाओं को खुला छोड़ना है। श्रृंखलाओं को खुला छोड़ देते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। तो बीच के जो 2 कार्बन हैं उनकी संयोजकता में एक की कमी होगी, और उसके लिए हमने क्या लगा दिया, बीच में डबल बॉन्ड। लास्ट में कोष्टक के बाहर क्या लिख दिया, N। ये था ब्यूटाडाइईन और ये बन गया पॉलीब्यूटाडाइईन। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका एक गुण याद रखो सबसे पहले आप, कि ये तापमान जो होता है या कम तापमान में ही इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक विशेष रूप से याद रखना
कि ये कहाँ उपयोगी होता है, तो कम तापमान में उपयोगी होता है ये। अधिक तापमान में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। कम तापमान में क्या है, ये उपयोगी होता है। और कम तापमान में उपयोगी होने के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है गैसकेट। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, गैसकेट, या फिर वाहनों के कुछ हिस्सों के निर्माण में। वाहनों के हिस्सों के निर्माण में, इन दो जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि ये कम तापमान में क्या होता है, उपयोगी। जैसे पिछला जो हमने पढ़ा था पॉली आइसोब्यूटिलीन, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये एकमात्र ऐसा बहुलक है जो हवा को अधिक समय तक पकड़े रह सकता है। इसी प्रकार इसका भी एक गुण है कि ये बहुत कम तापमान में ही क्या होता है, उपयोगी होता है। अगला चौथे नंबर पे जो आता है, चौथे नंबर पे जो संश्लेषित रबर आता है उसका नाम होता है पॉलीक्लोरोप्रीन। क्या कहते हैं उसको, उसका नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। ये इसका नाम होता है पॉलीक्लोरोप्रीन। लेकिन आप इसे एक और भी नाम से जानते हैं, नियोप्रिन। आप इसे एक और भी नाम से जान सकते हैं, नियोप्रिन के नाम से जाना जाता है इसको। और इसका एक शॉर्ट नेम भी आपने सुना होगा, इसका शॉर्ट नेम होता है ब्यूना एन। इसका शॉर्ट नेम क्या है, ब्यूना एन के नाम से आप इसको जानते, सॉरी ब्यूना एन इसका नाम नहीं होता है, मेरे को दियो रॉबर्ट। इसके केवल दो ही नाम है, अगले का नाम है ब्यूनैन। तो एक है पॉलीक्लोरोप्रीन और इसका दूसरा नाम क्या है, नियोप्रिन। नियोप्रिन के नाम से, ये दो ही नाम होते हैं इसके। और इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है क्लोरोब्यूटाडाइईन से। क्लोरोब्यूटाडाइईन, आप इसको कह सकते हो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो यहाँ क्लोरोप्रीन जो है इसके स्थान पर क्या काम में लेना है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। ये एकलक इकाई यहां पे काम में आएगी। और इसका निर्माण आपको कैसे करना है, तो ये आपके सामने ब्यूटाडाइईन है, इसमें दूसरे स्थान पर आपको क्या जोड़ना है, क्लोरो। तो दूसरा स्थान आप इधर से भी मान सकते हो और आप इधर से भी मान सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, अब ये H हट जाएगा और इसके स्थान पर क्लोरो प्रतिस्थापी जुड़ जाएगा, CH2 ये है। और इसके हमने कितने अणु ले लिए, N अणु हमने इसके काम में ले लिए। अब इसका बहुलक बनाना है तो सेम कंडीशन है, श्रृंखला को खुला छोड़ना है और लास्ट में क्या लगाना है, N। तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पे जोड़ देंगे Cl, श्रृंखला चालू छोड़कर लास्ट में क्या लिखना है, N। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया पॉलीक्लोरोप्रीन। क्या बना ये, पॉलीक्लोरो। तो नाम तो था पॉलीक्लोरोप्रीन, इसकी एकलक इकाई कौन है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसका हमने बहुलक किया तो हमें ये प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं। इसका गुण क्या होता है कि यह एक अत्यधिक ठोस रबर है। यह कैसा रबर होता है, ये एक ठोस रबर होता है। सबसे याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात है, कैसा रबर है, ये एक ठोस रबर होता है। और इस ठोस रबर के अंतर्गत तेल, ऑयल जो होते हैं उनके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो इसमें तेलों के प्रति क्या होती है, तेलों के प्रति इसमें उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। तेलों के प्रति क्या होती है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता। दो चीजें आपको पता चली, दो गुण इसके पता चले आपको कि ये अत्यधिक ठोस होता है और इसमें तेलों के प्रति क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस पावर इसके अंतर्गत पाई जाती है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है गैसकेट बनाने में।
इसका उपयोग कहाँ करते हैं? गैस्केट। एक एक उपयोग को याद रखो आप। इसका उपयोग किया जाता है गैस्केट बनाने में, होज पाइपों में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? होज पाइपों में। और एक इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के पट्टे बनाने में। वाहनों के क्या बनाने में? पट्टे। वाहनों के पट्टे निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके दो गुण याद रखना कि इसके अंतर्गत ये अत्यधिक ठोस होता है और तेलों के प्रति उसमें उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? गैस्केट बनाने में इसका उपयोग करते हैं, होज पाइपों में उपयोग किया जाता है और वाहनों के पट्टे निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो रबर है, उस अगले रबर को नाम देते हैं नाइट्राइल रबर। अगले रबर का नाम क्या है? नाइट्राइल रबर इसे कहा जाता है, नाइट्राइल रबर। और इस नाइट्राइल रबर को हम अब इसको कहते हैं हम किस नाम से? ब्यूना एन के नाम से जाना जाता है। ब्यूना एन। सेम चीजें हैं। बीयू का मतलब ब्यूटाडाइइन, Na का मतलब सोडियम उत्प्रेरक और N का मतलब नाइट्राइल। इसको NBR के नाम से भी जानते हैं। ऐसा ही एक आया था SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर। यहां पे क्या है? नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबर। यानी कि यहां पर एक एकलक चेंज हो रहा है। SBR के अंतर्गत दो एकलक थे, स्टाइरिन और ब्यूटाडाइइन। NBR के अंतर्गत भी दो एकलक हैं, एक है नाइट्राइल और दूसरा कौन सा होता है? ब्यूटाडाइइन। अब नाइट्राइल क्या है? तो नाइट्राइल का सूत्र वाइनिल से ही बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ लगाना है CN। और इसकी कितनी इकाइयां काम में लेंगे? N इकाइयां। दूसरा जो एकलक आएगा वो आएगा कौन सा? BU का मतलब ब्यूटाडाइइन। तो ब्यूटाडाइइन का सूत्र आप बार बार देख रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके भी कितने एकलक? N। और दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के मिलाने से सेम कंडीशन, दोनों को जोड़ना है, श्रृंखला को दोनों तरफ से खुला छोड़ना है। क्या बनेगा? तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां CN, उसके बाद ब्यूटाडाइइन एकलक जुड़ जाएगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। श्रृंखला को खुला छोड़ना है और लास्ट में क्या लिखना है? N आपको लिखना है। तो किस किस की कौन कौन सी एकलक इकाइयां हुई? दो एकलक इकाई। एक तो हुआ कौन? इसको आप बोलते हो वाइनिल साइनाइड। तो वाइनिल साइनाइड। और दूसरी जो एकलक इकाई है उसका नाम आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, इसका नाम होता है ब्यूटाडाइइन। तो किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है वाइनिल साइनाइड और ब्यूटाडाइइन से। अब सेम बातें करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग से पहले इसमें भी एक विशेष बात याद रखना कि इसमें ओजोन अपक्षय तथा तेलों के प्रति, इसका भी एक गुण है ओजोन अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है नष्ट होना, क्षरण होना। ओजोन अपक्षय व तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। तेलों के प्रति क्या होती है? उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है इसके अंतर्गत। इससे पहले वाला जो था, उससे पहले वाला, उसके अंदर पॉलीक्लोरोप्रीन जो था उसमें भी तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता थी और इसमें साथ में कौन है? ओजोन अपक्षय व तेलों के प्रति क्या होती है? उच्च प्रतिरोधक क्षमता। इसका और भी एक गुण है कि इसमें कम घर्षण होता है। इसमें घर्षण जो होता है वो कैसा होता है? बहुत ही कम घर्षण इसके अंतर्गत पाया जाता है और ये लो प्रतिरोधक भी होता है, यानी कि जल्दी से आग नहीं पकड़ता। ये लो प्रतिरोधक भी होता है। ये गुण याद रखना। 4 गुण है आपके सामने। ओजोन अपक्षय के प्रति गुण पाया जाता है, तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है, कम घर्षण होता है और कैसा होता है? लो प्रतिरोधक होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग किया जाता है संग्रहण टैंकों में।
संग्रहण टैंक जो होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। कलेक्शन टैंक जो होते हैं जैसे तेल इकट्ठा करने के होते हैं, पानी इकट्ठा करने के होते हैं, या फिर किसी भी ईंधन को इकट्ठा करने के जो होते हैं, उन संग्रहण टैंकों में इसका उपयोग किया जाता है। ऑयल सीट बनाने में, ऑयल सीट, गैस्केट, गैस्केट और केबल निर्माण, केबल निर्माण में, इन जगहों पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अपना जो रबर था वो है नाइट्राइल रबर, इसकी एक अलग इकाइयां याद रखना, वाइनिल साइनाइड और ब्यूटाडाइइन। अगला जो रबर है हमारा संश्लेषित, उस अगले रबर का नाम दिया जाता है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन रबर। याद रखना, नाम थोड़ा लंबा है, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। इसी के साथ क्या है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, और इसी के साथ एक शब्द है स्टाइरिन, इसी के साथ एक शब्द क्या है, स्टाइरिन। और पढ़ तो रहे ही हैं हम क्या, संश्लेषित रबर। तो अगला जो हमारा रबर है वो क्या हुआ, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन रबर। इस रबर को एक शॉर्ट नेम दिया जाता है, क्या है, ABS, ABS रबर इसे कहा जाता है। पूरा नाम, बड़ा नाम एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन, या फिर शॉर्ट में क्या कह दो, ABS। अब ये एक्रिलोनाइट्राइल क्या है, अभी हमने पढ़ा था वाइनिल साइनाइड, तो वाइनिल साइनाइड का ही एक नाम क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल होता है। यानी कि ये जो रबर होता है ये तीन चीजों के मिलने से बनता है, या इसमें तीन एकलक इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी, एक्रिलोनाइट्राइल, या फिर इसको आप कह सकते हो वाइनिल साइनाइड। कितना होता है, तो एक्रिलोनाइट्राइल यहां काम में आता है 30%, यानी कि 30% एक्रिलोनाइट्राइल। उसके पश्चात ब्यूटाडाइइन, कौन सा ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन, जो कि कॉमन है हमारा, हर जगह काम में आ रहा है, 1,3 ब्यूटाडाइइन। कितना परसेंट आता है, 20%। और तीसरा जो है वो कौन है, तीसरा है स्टाइरिन। कितना बचा, तो 30 और 20 50, और स्टाइरिन कितने परसेंट काम में आता है, 50%। अर्थात एक्रिलोनाइट्राइल का 30% कंपोजिशन, ब्यूटाडाइइन का 20% और स्टाइरिन कितना, 50%। तीनों के मिलाने से क्या बनता है, ABS रबर बनता है। और याद रखना, इस रबर का निर्माण कौन सी क्रिया से होता है, सहबहुलकीकरण। इसका निर्माण कौन सी क्रिया से होता है, सहबहुलकीकरण की क्रिया से इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की संश्लेषित रबर की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्राकृतिक रबर की, और इसके आगे जो हम बात करेंगे वो कुछ शेष बचे हुए और इम्पोर्टेंट बहुलक, आप उनमें प्लास्टिक भी पढ़ोगे, फाइबर्स भी पढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत।